आइए हम बहुत गंभीर बिंदु पर चर्चा करें, और वो बिंदु है घोटाले। सब जगह घोटाले घोटाले घोटाले। अब तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है कि विश्व गुरु भारत में घोटालेबाजों के कदम कदम पर किले खड़े नजर आ रहे। और शायद ये घोटालेबाज भूल जाते हैं कि चाहे तुम जितने बड़े झूठ के किले बना लो, घोटाले के किले बना लो, किंतु सत्य की एक चिंगारी से सभी भस्मीभूत हो जाते हैं। अब यही हालत हमारे देश की है। देश में शीर्ष से लेकर सब जगह घोटाले हैं। यहाँ पर कितने प्रकार के घोटाले हैं जिसकी कल्पना करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि ऐसे घोटाले भी होते हैं। आइए अब यहाँ पर किस प्रकार से शातिर घोटाले किए जा रहे हैं, हम जिसकी कोई सीमा नहीं। यह गुजराती गैंग है ना, यह इतरहीन गैंग है। यह सिर्फ धन के लिए जिंदा है। धन ही इनका ईश्वर है, धन ही इनका भगवान है, षड्यंत्री इनका भगवान है। और किसी भी तरह से अशांति फैलाना, झूठ बोलना, यह सब इनका भगवान है, इनकी आराधना, इनकी पूजा अर्चना। देखिए हमारे यहाँ संवैधानिक घोटाला हो रहा, कितना बड़ा घोटाला हो रहा कि संविधान की क्रूर हत्या पर आमादा करेंगे। ये जो 265 लोगों के, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर आम्बेडकर और भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, अनेक विभूतियां हैं ना, उनके अमूल्य निधि पर को भी एक लूटने की फिराक में थे, उनकी भी हत्या करना चाहते हैं। यह है ना बहुत स्तरहीन चेहरे हैं, इनका विश्वास संविधान में नहीं है। और जो अभी का जो संविधान संशोधन विधेयक आया है ना, 130वां संविधान संशोधन विधेयक, ये भी इनका एक शातिर घोटाला है, सत्तावादी घोटाला है। और जो इनके अपराधों की सजा मिलने वाली है ना, उससे बचने का एक शातिर घोटाला है ये। और ये जो संसद में प्रस्तुत, और अब तो इन्होंने संसद को भी घोटाला बना दिया। अरे संसद को झूठ बोलने का केंद्र बना दिया, जन भावनाओं की हत्याओं का केंद्र बना दिया, मानवीय मूल्यों की हत्याओं का केंद्र बना दिया। देश की जो जनता की जो भावना, जो विश्वास है, उसके हत्या का भी केंद्र बना दिया। संसद में झूठ बोलना इनका प्रमुख चरित्र रहा। ठीक है, ये भी बात हो गई। अब यहाँ पर सड़क पर भी झूठ बोलते हैं। सड़क पर कितने झूठ बोलते हैं कि आप हर सभा में न जाने कौन से जुमले, इवेंट, प्रायोजित कार्यक्रम, ये सब आयोजित करते हैं। ये भी एक राजनीतिक घोटाला है इस गुजराती गैंग का। मैं बड़े गर्व से ये बात कह रहा हूँ कि इन शातिर घोटालेबाजों को मृत्यु दंड देना चाहिए, मृत्यु दंड की बात होना चाहिए। ये 90% जनता की भावना है। अब यहाँ पर आर्थिक घोटाले, अरे आर्थिक घोटाले कहती कोई सीमा ही नहीं कि कितने शातिर घोटाले कर रहे हो। इस देश को बेच रहे हो, देश की संपदा को बेच रहे हो, देश की विरासत को बेच रहे हो। और इनका बस चले ना तो ये पूरे भारत को बेचकर ये गुजराती गैंग खा जाए, उसमें भी कोई शंका नहीं। यह एक फर्म है, एक इनका लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से देश को बेच दो। ये बहुत बड़ा शातिर घोटाला है 147 करोड़ जनता के प्रति, देश के प्रति, संविधान के प्रति, न्याय विधा के प्रति, और हमारा जो सनातन धर्म है ना, उसके प्रति भी ये शातिर घोटाले करते। इन घोटालेबाजों का क्या कहना। अब यहाँ पर आर्थिक घोटाले हुए, कितने घोटाले हुए। केक की 21 आपत्तियों का निराकरण नहीं कर रहे, तो जवाब नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे। विदेशों से इतना कर्ज लिए जा रहे, आखिरकार जा कर रहा। ये इनके शातिर घोटाले है ना, बहुत लंबे हैं। इनके घोटालों की लंबी सूची है। हम पूरी इनके
शातिर घोटालों की सूची का प्रकाशन करेंगे, प्रसारण करेंगे और पूछेंगे इनसे कि आप इन घोटालों का जवाबदार कौन है। और ये घोटालेबाज भी है ना, बड़े शातिर ढंग से घोटाले करते। अभी हुआ क्या है कि आपको पता है, सबको पता है कि इन्होंने शातिर घोटालों के लिए अपने पर्चीबाज मुख्यमंत्री बनाए, पर्चीबाज मुख्यमंत्री बनाए। राजस्थान में बनाया, हरियाणा में बनाया, और मध्य प्रदेश में बनाया, छत्तीसगढ़ में बनाया, और उत्तराखंड में भी बनाया, और असम में भी इनका घोटालेबाज है, मणिपुर में भी इनका शातिर घोटालेबाज और क्रूर व्यक्ति मुख्यमंत्री है। तो यह है कि इन्होंने जो काकस बनाया है ना, घोटालेबाज काकस, इसका भी हम भंडाफोड़ करेंगे। अब आइए मैं आज की ताज़ा घटना बताता हूँ। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक आईटी प्रोजेक्ट रहा और वहाँ पर कुछ बना हुआ भी था, सब कुछ एक है। तो उन्होंने इसको एक बहुत बड़े शातिर ढंग से घोटाला कर दिया। और घोटाला कहाँ से हुआ? भोपाल से। भोपाल के अफसरों ने शातिर घोटाला किया। आईटी का जो है ना 3 एकड़ जमीन लीज पर देना, और ठीक है, आप लीज पर देते हैं, नियमानुसार देना चाहिए, किंतु जिस जगह से 125 करोड़ रुपया प्रति वर्ष आय होती है, उस आय की बजाय इन्होंने भोपाल की इन अफसरी गैंग ने, अफसरों की बाजीगिरी ने उस 3 एकड़ जमीन को मात्र 10 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 50 साल के लिए लीज पर दे दी आईटी कंपनी। क्यों दे दी? अरे जब इतना आ रहा है यहाँ पर, जब यहाँ पर 1.75 करोड़ रुपया प्रति वर्ष आ रहा है, तो आप उसकी लीज को है ना, आप इतना सस्ते में दे रहे हो। आप क्यों दे रहे हो सस्ते में? ये आखिरकार शातिर खेल है ना। क्या बात है? जो वहाँ पर हर साल 175 करोड़ रुपया जमा होता था, और उसी जमीन को, उसी उसकी भूमि को इन्होंने मात्र 50 साल के लिए 10 लाख रुपए प्रति वर्ष के मान से दे दी। जबकि यहाँ नियम है कि लीज सिर्फ 30 साल की होती है। उसमें संशोधन किया, पहले 50 से पहले 100 की होती थी, 99 साल की, बाद में 50 साल 60 साल की, उसके बाद में अब ये 30 साल की लीज दी। तो अब आपने नियम विरुद्ध कर लीज का आवंटन कर दिया। इसमें ये घोटाला तो हुआ है ना, अब इसको कौन छिपाएगा? अंबानी का घोटाला देखिए, अनिल अंबानी का कितना बड़ा घोटाला हुआ। और जो अनिल अंबानी मोदी जी के खास थे, इनके गुजराती गैंग का खास था। एक यहाँ पर आपको याद होगा कि हमारे यहाँ तेल और गैस की खोज के लिए ड्रिलिंग हुआ था। वो ड्रिलिंग में 5 ब्लॉक मिले थे, उसमें से गैस और पेट्रोल के 2 ब्लॉक चोरी हो गए। अरे जब तुम यहाँ पर घोटाला हो जाता, हम जब उत्खनन करते हो उसके खनन में घोटाला हो जाता था। 2 ब्लॉक चोरी हो गए, आज तक पता नहीं कहाँ गए वो ब्लॉक। है कोई किसी सरकार में हिम्मत की उसकी जांच कर ले, और कौन है घोटालेबाज, जरा पता तो लगाए। सरकार को सब कुछ पता है, किंतु नहीं, ऐसा नहीं करेगी ये गुजराती गैंग। क्यों कि सारे घोटालेबाज तो इनके चरणदास हैं, इनके आर्थिक सहयोगी हैं, तो वो काय को करेंगे। आइए आप आ जाइए असम में। हेमंत बिस्वा ने एक सीमेंट कंपनी को 3000 बीघा जमीन दे दी। अडानी को 9000 बीघा जमीन दे दी। यही हेमंत बिस्वा ने, जो असम के मुख्यमंत्री हैं और जो गुजराती गैंग की और इस नाजी मोदी सरकार की खूब प्रशंसा करते, उन्होंने घोटाले किए। अरे राजस्थान में सेना की जमीन तक उद्योग लगाने के लिए इसी गुजराती गैंग और मोदी सरकार ने दे दी। क्यों दी?
किस लिए दी? और अभी एक और नया नाटक करना है। आपको मैं याद दिला दूं, जब चीन के प्रधानमंत्री भारत आए थे ना, मोदी और खूब साथ में थे, वो थे, और उन्होंने चीन को गुजरात के 417 गांव देने की पहल तक कर दी थी। ये भी किसी की बात छिपी नहीं है, ये कांड भी हमने उजागर किया था। अब आइए यहाँ पर, अब ये मोदी जी चीन जा रहे हैं, चीन जाएंगे और चीन जाके क्या करेंगे? वहाँ आत्मसमर्पण करेंगे और कहेंगे अरे भैया आप एक काम कीजिए, आप चीन के उद्योगपति हमारे भारत में आइए, हम 50% FBI का नियम लागू कर देंगे और आप जमीन की चिंता मत कीजिए, भारत की जमीन आपको सुपर्द कर देंगे, आपके उद्योगपतियों को सुपर्द कर देंगे। ये भी भविष्य का होने वाला और ये भविष्य का घोटाला होने वाला। तो यहाँ पर घोटाले ही घोटाले हैं, हर जगह घोटाले। और आपको एक बात बताऊँ, सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि धर्म में भी घोटाले हो रहे, इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं, इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं कि हद से ज़्यादा। अध्यात्म से किसी को सरोकार नहीं। ये मंदिरों में उनके निर्माण में भगवान के नाम पर कितने घोटाले हो। अरे जरा आप यहाँ ये मंदिरों और आराधना स्थलों के घोटालों की तो देखिए कि सच जानिए, आपकी आंखें फटी रह जाएगी। अभी कल ही मैंने समाचार देख रहा था, उसमें आया था हिंदू महासभा ने राम मंदिर निर्माण में 1400 करोड़ के घोटाले की बात कही है। और जो वहाँ का जो संपत राय बना बैठा है ना, जो शंकराचार्यों को, अन्न को, सबको उपदेश देता गया, उसके कांड उजागर करा। तो क्या हिंदू महासभा भी अब झूठ बोल रही? और कितने बड़े घोटाले हुए अयोध्या में। भूमि घोटाला, अयोध्या का भूमि घोटाला किसी से छिपा नहीं है, निर्माण घोटाला किसी से छिपा नहीं है, ये सारे के सारे उजागर। और अब आपको यह हमारे जो विभाग है ना, सरकारी विभाग, इनमें भी कितने शातिर घोटाले होते हैं, हद से ज़्यादा। भ्रष्टाचार तो संस्कृति बन चुका है, घोटाले भी भारतीय संस्कृति बन चुका है, राष्ट्रवाद बन चुका है। और हमें शर्म नहीं आ रही है, और फिर भी हम दम भरते हैं, अरे हम तो विष्णु के अवतार हैं, हम तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, हम विश्व गुरु हैं, हम धर्म गुरु हैं, हम कर्म गुरु हैं, और हम सबके गुरु हैं। भैया अब जनता कह रही है कि आप कोई गुरु नहीं हो, आप तो सिर्फ घोटाले के गुरु हो, उन्माद के गुरु हो, जुमलों के गुरु हो, प्रायोजितवाद के गुरु हो, सफ़ेद और काली झूठ बोलने वाले गुरु हो। ये भी जनता कह रही है। और अब एक बात और आई है, अब यहाँ पर हम हमारी सामाजिक स्थिति और संस्कृति में भी घोटाले हो। अब यहाँ पर बड़ी ऐसी बात मुझे कहना नहीं चाहिए कि अब यहाँ तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब तो परिवारों में भी घोटाले होने लगे, हमारे रक्त संबंधों में भी बड़ी विचित्र बात सामने आ रही। हमारी सामाजिकता समाप्त हो रही है, हम कहीं का नहीं रहे, हम किससे क्या कहें, कौन क्या कहेगा, कौन किसको संभालेगा, कौन किससे बात करेगा। और अब तो ये DNA में भी घोटाले होंगे। देखा हमने अभी जो अहमदाबाद का हवाई हादसा हुआ था ना, उसमें भी DNA के घोटाले उजागर हुए हैं घोटाले। 6 वापस आए गलत DNA का परीक्षण करने पर भी। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। प्लेन घोटाले हो रहे हैं, खरीदी में घोटाले हो रहे हैं, सेना के आपूर्ति में घोटाले हो रहे हैं, जहाँ जिधर देखो उधर घोटाले ही घोटाले। और मगर ये जनता मौन है, 90% जनता मौन है, कुछ बोल नहीं रही है, चुपचाप है। चलिए ठीक है, अब ये भी हो गया, मगर अब जनता भी तो दोषी है ना। जनता भी अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए छोटे छोटे शातिर घोटाले कर देती है, झूठ बोल देती है, फरियाद कर देते हैं, विश्वासघात कर देते हैं, धोखाधड़ी कर देते हैं। ये भी तो घोटाला है ना। अब यानी पूरा देश घोटालों की गिरफ्त में है। अब आखिरकार उपचार क्या? कोहराम मचाना बहुत आसान है। कोहराम हमने इतना जो बातें कही, ये भी एक कोहराम की श्रेणी में ही है, परंतु इसका उपचार क्या? इसका एक कड़वा उपचार होना चाहिए, कठोर उपचार होना चाहिए।
इस देश में जितने भी घोटालेबाज है ना, सब पे कठोर कठोर कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए। ये चुनाव आयोग ने कितने बड़े घोटाले कर दिए, मतों की चोरी कर दी, जनतंत्र के साथ, जनमत के साथ, प्रजातंत्र के साथ छात्र घोटाला कर दिया। क्या सजा दी जाए इनको, ये जनता को तय करना है। तो आइए अब हम ये कोहराम की बजाय हम आज सजा की बात करते हैं। हमारी ये राष्ट्रपति जी है ना, मुर्मू जी, ये क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, किंतु अब जो जनता जो अभी निर्णय देगी ना, उसको मूर्त रूप देना उनका प्रथम दायित्व है, राष्ट्रीय कर्तव्य है, राष्ट्रवाद है, राष्ट्र धर्म है, सनातन धर्म की बात है, जन धर्म है, उनको ये निभाना चाहिए और निभाना पड़ेगा। अब तो निभाना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ कि अब निभाना पड़ेगा। अब आइए हम यह बात करते हैं कि आखिरकार ये जितने घोटालेबाज हैं ना, हर प्रकार के घोटालेबाज, ये साधु संतों वर्ग जो हमारी जो धन पालिका है ना, इसमें कितने घोटाले हुए, न्यायपालिका में भी घोटाले होते हैं, इतने शातिर घोटाले होते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सब तो घोटाले में व्यस्त हैं और ये घोटाला हमारा संस्कृति बन गया, संस्कार बनता जा रहा है, हमारा धर्म बनता जा रहा है, हमारा राष्ट्रवाद बनता जा रहा है और इसकी हमें तनिक भी चिंता नहीं है। आज हम यदि हमारे विकास का इतिहास देखें ना, तो हमें शर्म आ जाएगी कि कितने घोटालेबाज को आज विदेशों में काला धन जमा होता जा रहा है घोटालेबाजों का, और कोई कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग यहाँ बैंक को धोखाधड़ी करके भाग रहे हैं, वे सब मस्ती में मस्त हैं, कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही। अरे अब तो हर तरफ घोटाले घोटाले, हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे भारत की जीवन यात्रा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यह मामला बड़ा विचित्र। आइए अब बात करते हैं कोहराम मचाने की बजाय हमारी ये बातें हम जब सत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, अब सत्य भी कोहराम लगेगा लोगों को, ये भी मैं कह रहा हूँ, किंतु ऐसा नहीं है, ये कोहराम नहीं है। हम यहाँ पर एक निष्कर्ष करने के लिए बैठे। अब तो यहाँ पर हम सबसे पहला जनता का एक ही निर्णय है, एक ही राय है कि जितने भी घोटालेबाज हों, चाहे वो छोटे घोटालेबाज हों, मध्यम वर्गीय हो और गरीब छोटे घोटालेबाज हों, सबको मृत्यु दंड देना चाहिए, ऐसा प्रावधान होना ही चाहिए। यदि ऐसा प्रावधान नहीं है ना, तो ये घोटाले नहीं रुकेंगे। और इसकी आप व्यवस्था छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ देश में कितने विद्युत करोड़ों बिजली के खंभे लगे हुए थे, हर घोटालेबाज को उन खंभों पर टांग देना चाहिए, ऐसा भी कानून होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। अब यहाँ पर घोटाले धन के लिए करते हैं ना, धन के लिए करते हैं, धन के खातिर अपने ईश्वर तक बेच देते हैं, ईश्वर तक बदल लेते हैं, पंच तक बदल लेते हैं, ये भी घोटाला। तो इस घोटाले को भी समाप्त करना पड़ेगा। हमारा सिर्फ एक ही पंथ है, राष्ट्रवाद, इसके अलावा कोई पंथ नहीं। हम ना हिंदू है ना मुस्लिम है, कुछ नहीं है, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं, हम सच्चे भारतीय हैं, बस यही हमारा धर्म है, यही हमारा बस। और हमें जो एक मौलिक अधिकार मिले हुए हैं ना, उनका भी एक जरा विवेचन करना पड़ेगा। हमें अधिकार मिला हुआ कि संपत्ति रखने का, हम रखते हैं, बिल्कुल रखना भी चाहिए, क्योंकि जीवन यापन के लिए जरूरी भी है। किंतु यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि हमारे देश में मौलिक अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज ये हमारे जो किसान भाई है ना, ये जो जमीन हमारी माँ के समान है, तो आर्थिक लालच के लिए किसान अपनी जमीन बेच रहे हैं, अपनी माँ को बेच रहे हैं। ये भी कोई बड़ी समस्या का, भूमाफिया किस तरीके से अपने जाल फैला रहा है, ये भी हम सब जानते हैं। तो इन सबको सजा मिलना चाहिए। तो अब तो ये होना चाहिए कि कोई भी किसान, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वो अपनी कोई जमीन नहीं बेचेगा, ये होना चाहिए। और जब यदि ऐसा नहीं नियम बनाना है ना, तो ये घोटाले होते ही रहे। मेरे को यहाँ पर उदाहरण है मेरे सामने,
कि एक किसी हरिजन को पट्टे की जमीन मिल गई, जो भू माफिया गैंग आई, उससे सौदा कहला तेरी वो दे दे, और उसको कुछ पैसे दिए और बाद में कह रहे कि अरे तेरे काय का, ये तो तेरी पट्टे की जमीन है, हम क्यों काय का पैसा दें, और उसी जमीन का अपने नाम रजिस्टर करवा ले। ये ऐसा चल रहा है होगा। तो जो व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार है ना, जैसे हमने किसी को भी पट्टे की जमीन दी, तो पट्टे की जमीन कोई बेच नहीं सकेगा, कोई खरीद नहीं सकेगा। ये कानून तो है, परंतु इस कानून को मान्यता नहीं मिलती, उसको मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता। ये शातिर अपराधी गैंग और जो प्रशासनिक अफसर किसी अलग अजीब व गरीब ढंग से सरकारी जमीन भी बेच देते हैं, हरिजनों की जमीन, आदिवासियों की जमीन तक बेच देते हैं। आप कहे तुम एक सागर संभाग से एक प्रकरण मेरे सामने है, मैंने भी उसमें को बड़ा अध्ययन किया हुआ कि एक आदिवासी की जमीन फर्जी संभागायुक्त कार्यालय से पत्र निकाल के 22 लाख में बिकवा दी, और बिकवाने में किसका सहयोग, वहीं के संभाग कार्यालय के कुछ लोग और जो उनके जो विशेष लोग रहते हैं उनकी गैंग के लोगों ने इस प्रकार का कार्य भी किया। ये सारा हो रहा है। तो जितने भी देश में घोटालेबाज हैं सबको मृत्यु दंड देना चाहिए, ये कठोर से कठोर प्रावधान होना चाहिए। जो अभी भारतीय नई संविधा बनी है ना, नई जो कानून विधा बनी है, उसमें यह प्रस्ताव सबसे पहले होना चाहिए कि देश में किसी भी घोटालेबाज को मृत्यु दंड की पात्रता रहेगी, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, और उसका निर्णय मात्र 3 सप्ताह में किया जाना जरूरी है, क्योंकि समय सीमा में सबको बंधे रहना पड़ेगा, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, समाज पालिका हो, धर्म पालिका हो, सबको समय के हिसाब से बंधे हुए रहना पड़ेगा। यदि हम समय के पाबंद नहीं है ना तो कुछ नहीं हो सकता। अभी जो CJI गवई के खिलाफ जो जितना माहौल बना ना कि अरे जो आपने समय सीमा बांध दी, ये बांधना चाहिए समय सीमा। और मैं तो एक बार फिर कह रहा हूँ, CJI गवई जी को भी सभी न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, निचली अदालतों में समय सीमा बांध देना चाहिए कि आपको प्रकरण का निपटारा इतने समय में अनिवार्य रूप से करना ही होगा। यदि नहीं किया ना तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये भी आप समय बांध दीजिए, बांधना पड़ेगा। पर हम ऐसा नहीं करके है ना ये करेंगे तो ये भी एक न्यायिक घोटाला हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जब हर प्रकार घोटालों में ही हम कैद हैं, हम घोटाले के अंधकूप में डूबे हुए हैं। अब कहीं भी रोशनी नहीं आती, कहीं पर कुछ नजर नहीं आता, तो हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी हमने कोहराम मचाना छोड़ दिया, ये कोहराम नहीं मचाया, सत्य की प्रस्तुति कर दी, लोगों को कोहराम लगेगा, किंतु हमने जो सत्य की प्रस्तुति कर दी ना उसका उपचार भी रखा है। कोई भी घोटालेबाज, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, सब जितने शातिर घोटालेबाजों को मृत्यु दंड देना चाहिए। अब जो यहाँ की जो हमारी जांच एजेंसी है ना, वो जो घोटाले करती है ना, उस पर भी कठोर कार्रवाई से उस पर भी यही नियम लागू होगा। जब यदि इतना बड़ा एक कठोर नियम हो जाएगा ना तो कोई भी व्यक्ति घोटाला करने का नहीं सोचेगा। आप ये मान के चले कि कोई घोटाला नहीं करेगा। तो एक जरूर इस बात की है कि घोटालेबाजी संस्कृति को, संस्कार को समाप्त करने हेतु मृत्यु दंड का प्रावधान अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। ये राष्ट्र हित के लिए जरूरी है, देश हित के लिए जरूरी है, मानवीय मूल्यों के लिए जरूरी है और सनातन धर्म के लिए जरूरी है। क्योंकि यहाँ तो धर्म पालिका में तो इतने शातिर घोटाले हो रहे हैं कि आप आश्चर्य करेंगे, आप भी आश्चर्य करेंगे कि अरे आपको धन जो भगवान के दल्ले हैं ना, उनको कुछ धन का प्रलोभन दे दो तो वो तो भगवान को आपके घर ही पहुंचा देंगे।
ये तक के घोटाले हो रहे हैं, अनुष्ठान में घोटाले हो रहे हैं, ये भंडारों में घोटाले हो रहे हैं, मंदिरों में घोटाले हो रहे हैं, अरे भगवान की आरती तक में घोटाले हो रहे हैं। ये भी हमने देखा है। अब भगवान की आरती एक बार होती है सुबह, परंतु आप 50 रुपये दो, 100 रुपये दो, अपने हाथ से भगवान के दल्ला आप पूजा आरती करवा देगा आपके हाथों से। ये भी हमने सब देखा। यानी मामला है ना बड़ा विचित्र है। घोटाले की संस्कृति हमारे चरम पर है, और घोटाले की संस्कृति के बड़े बड़े हिमालय कदम कदम पर हमें नज़र आते हैं। ये स्थिति हमारे देश की है। तो हमने आज जो घोटालेबाज संस्कृति के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है ना, उसमें आपका हमें सहयोग चाहिए। आपको हमने जो निर्णय दिया है ना, जनता ने, ये जनता का निर्णय है, राष्ट्र हित का निर्णय है, जनहित का निर्णय है, समाज हित का निर्णय है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें अवश्य बताएं। और मैं फिर यह नहीं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। आप तो हमारे समाज चक्र से भावनात्मक रूप से जुड़े रहिए, हमें सम्मान देते रहिए। यही हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान होगा, आशीष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।